अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि सुबह उठे तो बाहर वाले सैन में निकली थी, इतनी अच्छी धूप लग रही थी। और वैसे तो हमारे घर गैस बहुत कम आती है, लेकिन आज ये था कि गैस आ रही थी और पानी भी अच्छा खासा गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने कहा क्यों ना नहा लूँ फिर वरना बाद में पानी गर्म करना पड़ता है। अब गीज़र में गर्म पानी आ रहा है तो सुकून से बंदा नहा के और आराम से धूप में बैठ जाए ना। और धूप भी इतनी अच्छी थी, फिर मैं नहा धो के मज़े से आके धूप में बैठ के मैंने कहा काम बाकी बाद में करूँगी, थोड़ा घंटा आधा घंटा धूप में बैठ के फिर सारे काम करेंगे। तो बस अब आराम से आके धूप में बैठ के धूप शुभ सेकेंगे और फिर उसके बाद जाके नाश्ता भी करेंगे और बाकी काम भी करेंगे, क्योंकि नाश्ता अभी तक नहीं किया था। सुबह बस जैसे ही पानी गर्म देखा तो मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, धूप भी अच्छी है, धूप भी सेकूँगी, उसके बाद ही सारे काम करेंगे। और मुझे वैसे भी होता है उठते साथ इतनी भूख नहीं लगती, तो थोड़ा टाइम के बाद भी हो तो खैर चलता है। और आज हमने नाश्ता बनाना तो था नहीं, क्योंकि आज मेरा खाला और मेरी बहन का इरादा बाहर से पराठे मंगवाने का था। कि हम लोगों ने उस दिन देखा था तंदूर पे कि वो लोग आलू वाले पराठे बना रहे थे, मतलब ये नान से, तो बहुत ही यमी लग रहे थे। तो हमने कहा किसी दिन सुबह नाश्ते में मंगवाएंगे, तो आज हमारा इरादा बन गया था, तो बस वही मंगवाए थे। और अभी हमने इसे टेस्ट पहले तो नहीं किया था, आज पहली दफ़ा कर रहे थे, लेकिन वाकई बहुत ही यमी और मज़ेदार टेस्ट था। और इसको खा के ही ना पता चलता था कि आपने क्या चीज़ खा ली। और चाय जो है अम्मी ने बना दी थी, अम्मी ने कहा चलो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें चाय बना दिया। और ये देखिए बाहर वाले सैन में कितनी अच्छी धूप थी और अंदर वाले सैन में हमारे बिल्कुल धूप नहीं है। और कपड़े जो है हमारे सुबह सुबह जो आंटी हैं धो के चली गई थी, अब ये लटके हुए हैं और ये ड्राई होंगे तो फिर अंदर जाएंगे। और अब ये है कि अब बाकी कपड़े हम लोगों ने बाहर धूप में डाले हैं कि चलो उसमें जल्दी ड्राई होंगे, क्योंकि सर्दियों में तो कपड़े ड्राई होना ज़रा मुश्किल ही होता है सर्दी की वजह से। तो धूप लगे तो उससे हो जाते हैं। और फिर अम्मी जो है किचन में अपना खाना पकाने लग गई थी, क्योंकि उनका काम जो है किचन का ज़्यादा होता है, तो वो अपना खाना पकाने जो है ना आ चुकी थी और अपना खाना पका रही थी। क्योंकि नाश्ता तो हमने कर लिया था, फिर अम्मी ने कहा चलो अपने बर्तन वगैरह धो के बाकी अपनी सफाइयाँ करो, उसके बाद जो काम करना है तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करना, लेकिन मेरे काम ख़त्म करो तो इसके बाद बैठना। तो बस अब हम लोग धूप तो तकरीबन आधा एक घंटा मैंने लगा ली थी नाश्ता वगैरह किया, और अब आके मैं सफाई शुरू की थी, क्योंकि कमरे थोड़े गंदे हुए हुए थे। झाड़ू वगैरह लगा के अब झाड़ पोंछ जो है शुरू की हुई थी, टेबल शेबल साफ़ कर रहे थे कि जो गंद किया है तो वो अब साफ़ तो करना ही करना है। और फिर ये है कि घर साफ़ हो तो फिर आराम से आप आराम से बैठो या आप जो मर्ज़ी करो, आपको वो कुछ नहीं होता, मतलब आप सुकून से बैठ सकते हो। और घर साफ़ ना हो तो फिर आपको एक जहन में टेंशन होती है कि आपने सफाई करनी है, कोई मेहमान आ जाएगा, घर गंदा पड़ा हुआ है, तो वो टेंशन ज़्यादा होती है। तो फिर बेहतर होता है कि आप सही वक्त पे कर लें। और टाइम थोड़ा हमारा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन यह था कि फिर भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि कोई मेहमान इस टाइम पे आ जाए। अभी तक कोई मेहमान नहीं आया था, लेकिन शुक्र है नहीं आया था। अगर ये हमारा घर गंदा होता और कोई मेहमान आ जाता हमारी बड़ी शामत आनी थी, लेकिन कोई आया नहीं था। तो चलो हम लोगों ने अपनी यह है कि सफाई वगैरह ख़त्म कर ली थी, कि सफाई वगैरह करके ही फिर हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। और ये देखें अभी मैंने सफाई की और ये बिस्किट का पैकेट कोई रख गया है, ज़रा तमीज़ नहीं है कि एक साइड पे रखो। अल्लाह के बंदो अभी सफाई की है, बार बार सफाई नहीं होती। सर्दी में तो वैसे ही काम करना मुश्किल लगता है और सफाई का काम या बर्तन धोने का काम तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बस सफाई करके फारिग हुए थे तो ज़ोहर का टाइम हो गया था, बस नमाज़ पढ़नी शुरू की थी। नमाज़ पढ़ के तो फिर बातें शातें करेंगे, क्योंकि सर्दियों में इतना दिन को सोते नहीं, रात को नींद आती है। तो अम्मी का जो है आज इरादा हलवा बनाने का बन गया था, तो ये हलवा बना रही थी सूजी का। तो आज उनका बड़ा दिल कर रहा था, तो कहती ये डिफरेंट किस्म का बनाऊंगी, देखो सही बनता है या नहीं, क्योंकि ये भी ये वाला हलवा फर्स्ट टाइम बना रही थी। अब देखे सही बनता है या नहीं, अगर सही बना तो वेल एंड गुड, अगर ना बना तो खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर बन जाएगा। और जब बना था तब तो ठीक था, हमने थोड़ा रूम टेम्परेचर पे रखा, लेकिन जब बनकर आया और अब हम इसकी कटिंग करने लगे तो अल्लाह माफ़ी इतना सख्त हो गया था कि वो मेरे से कट ही नहीं रहा था। अम्मी कहती है तुम्हारे ना हाथों में जान नहीं है इसलिए नहीं कट रहा, वरना वो सख्त नहीं है। मैंने कहा नहीं अम्मी ये सख्त है, ये कट नहीं रहा ये पत्थर हो चुका है, जो हमारी ही गलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ये सख्त नहीं है, छोड़ो तुम मुझे दो मैं बनाती हूँ। और फिर अम्मी खुद लेके बनाने लगी, लेकिन सख्त वाकई हो गया था। लेकिन अब टेस्ट कैसा था वो चख के बताएंगे। कि ऐसे देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ना जब हम टिकिया बना रहे थे तो वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी। इसको बनाने से पहले मतलब जब ट्रे में उतारा था ना उसी वक्त इसकी बना लेते तो बेहतर था। तो ये देखिए टिक्की तो बड़ी अच्छी बनी है। अम्मी कहती है वैसी बातें ना बनाओ, ये देखो कितनी अच्छी बनी। और बाकी ये टिक्की तो बहुत अच्छी बनी थी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। बस हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि हमने इसे थोड़ी टाइम के लिए रख दिया, जिसकी वजह से हमारी अपनी गलती की वजह से ये काम हमसे हो गया, वरना हलवा बिल्कुल सही बना था। यह है कि मज़ा आया था चाय वगैरह के साथ। इन लोगों ने हलवा वगैरह खाया, मैंने तो थोड़ा सा खाया था, मुझे कोई हलवे वगैरह कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है। बस रात को खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के सब फारिग हुए थे। तो बस अब हम अपने जो हमारे रात के काम हैं वो करेंगे, बाकी सारे तो सोएंगे। मैं और मेरी बहन बैठ के अपने जो ऑनलाइन हमारे काम होते हैं वो करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।